हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। देखिए, भगवत कथा मैंने शुरू करी है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं इसे पढ़ूंगी, आप लोग भी सुनिएगा अच्छे से। प्लीज़ आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, कल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था कि जो वृंदावन में जो युवती आई थी, युवती कौन, जो भक्ति रानी थी, वो तो जवान हो गई थी और उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। तो उसी के आगे की कथा विस्तार से अब यहाँ पे शुरू होती है। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? क्या तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण यानी जवान। इसी से आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। जो भक्ति हैं वो नारद जी से प्रश्न पूछ रही हैं कि इन सब चीजों का क्या कारण है कि लोग भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भूल गए हैं। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी तुरंत समझ गए कि क्या कारण है। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो कि इन सब समस्याओं का क्या कारण है। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना ही इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता।
अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, मतलब ना तो किसी को भक्ति दिखती है, ना किसी को ज्ञान और वैराग्य दिखते हैं। भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनकी यहाँ वर्णन हो रहा है, उनकी यहाँ बात हो रही है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। वृंदावन आने से तुम फिर से जवान हो गई हो, नवीन तरुणी हो गई हो। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए मतलब यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर वृंदावन में यहाँ तुम्हारे दोनों पुत्रों के लिए कोई भी नहीं है जो इन दोनों को पकड़ के इनका अनुसरण करके आगे बढ़ सके। मतलब जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे तब तक मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, या भक्ति, चलो भक्ति तो मिल रही है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भक्ति करनी है, ज्ञान और वैराग्य में भी आगे बढ़ना होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं आएगा। देखिए आज के टाइम में भी कुछ इसी प्रकार से है। भक्ति फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोगों में है उपस्थित, लेकिन ज्ञान ना ज्ञान है ना वैराग्य है। तो इसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके बारे में आगे वर्णन चल रहा है, सुनिए ध्यान से। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद, मतलब भगवान से स्पर्श होता हुआ कोई भी आनंद इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर आकर के फिर भी इनको ये भगवान का सुख मिल रहा है, तो इसलिए सोते हुए जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। भक्ति बोल रही है कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ पर क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी वचन बोल रहे हैं तो उनसे भक्ति को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो मुझसे प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन के ही भली भांति मिल जाता है। श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। कहने का अर्थ है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी इस चीज को ताकि आप लोग समझो इस बात को। कलयुग का, वैसे तो कलयुग हर बात से बहुत बुरा है, मतलब आप ये लगाइए कि कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है गलत जो ना होता हो। आज के टाइम में अधर्म की हर सीमा का एक अगर मूल्यांकन किया जाए तो वो हर तरीके से चरम पर मिलेगा, हर सीमा पे से चरम पर मिलेगा। हर सीमा वो क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है। किस तरीके से? पहला, बालक माता पिता के बिल्कुल अपोज में चलते हैं। माता पिता भी बालकों से सिर्फ और सिर्फ उनके मतलब से बात करते हैं कि माता पिता को यदि मतलब होता है तो ही बालक को पूछते हैं, बालक को यदि मतलब होता है तो वो माता पिता को पूछते हैं। क्षमा कीजिएगा यदि किसी को बुरी लग जाए मेरी बातें, लेकिन यह सत्य है, जो आज के समय का सत्य रह गया है। मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ किसी की भी निंदा नहीं कर रही हूँ कि किस प्रकार से कलयुग अच्छा है और बुरा है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। तो कलयुग में क्या बुरा अच्छा है, पहले तो कलयुग में क्या बुरा है मैं ये विवेचना कर रही हूँ, बाद में कलयुग में क्या बुरा है मैं ये क्या अच्छा है मैं ये बताऊंगी। सॉरी, मेरी बार बार बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कलयुग में क्या बुरा है? कलयुग में बुरा है ना बच्चे माँ बाप के सगे रह गए, ना माँ बाप बच्चों के सगे रह गए, पहला। दूसरा, ना स्त्री पति की और ना पति स्त्री का सगा रह गया है।
स्त्री भी अधर्म करने से नहीं चूकती हैं। स्त्रियां पति पर गुस्सा, काम ना करना और भी उनके बातों को ना मानना, ये सब करती हैं। और पति भी अन्य स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, गलत कार्यों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। आगे और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्कूलों में ही देख लीजिए आप किस तरीके से धंधा व्यापार चलता है। जबकि स्कूल पहले एक शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, अब शिक्षा का व्यापार हो चुका है स्कूलों में। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। टीवी में जितनी भी अश्लील चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, वो अश्लीलता टीवी में आप भली भांति देख सकते हैं। इसी प्रकार से कई चीज़ें बहुत ज़्यादा चरम पर बढ़ चुकी हैं। आए दिन युद्ध होना, आए दिन पता नहीं किन किन चीज़ों में आजकल युग के अंदर चीज़ें चल रही हैं। मतलब युग इस प्रकार से परिवर्तित हो चुका है कि युग के अंदर सिर्फ और सिर्फ घोर पाप बढ़ गए हैं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़के उन लड़कियों पर गंदी नज़र डालते हैं। और अगर कोई लड़की है तो उसका एक बॉयफ्रेंड नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं। कोई एक लड़का है तो उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड होती हैं। और आजकल छोटी उम्र से ही ये लड़के और लड़कियां इस तरीके से हरकतें शुरू कर देते हैं। कृपया करके कोई बुरा ना माने, मैं कलयुग का प्रभाव बता रही हूँ, बस इतना ही, ठीक है। फिर आगे, अब कलयुग में अच्छा क्या है? कलयुग में सिर्फ एक ही चीज़ बहुत अच्छी है। लोग पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते। लेकिन कलयुग में अच्छा क्या है? एक्चुअली कलयुग में अच्छा सिर्फ यही है, कलयुग में बहुत अच्छा सिर्फ एक यही है कि यदि आप भगवान का गलती से एक बार भी नाम लेते हो तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। यदि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही उनका नाम स्मरण कर लेते हो तो उसमें ही बहुत ज़्यादा आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। त्रेता युग में भी काफ़ी लंबे लंबे समय तक पूजा की जाती थी। लंबे समय मतलब हजारों वर्षों की काउंटिंग में, क्योंकि लोग लाखों वर्षों तक जीवित भी रहते थे उस हिसाब से। लेकिन और द्वापर युग में वो समय बढ़ करके 1 साल खत्म होकर के 1 साल रह गया था। लेकिन अब जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें केवल 1 से 2 दिन अगर आप पूरे तरीके से तपस्या करते हो तो वो फल जो आपको हजारों वर्षों में मिलता था सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग के उसमें, इस कलयुग में वो फल आपको 1 से 2 दिन में मिल सकता है। हाँ जी, ये इस युग की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली विशेषता है कि जो फल पहले आपको हजारों वर्षों में मिला करता था वो फल केवल 2 दिन की तपस्या मात्र से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो 2 दिन भी तपस्या करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इंसान का मन 2 मिनट में भटक जाता है। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, 2 मिनट में भटक जाता है। वो अभी भगवान में ध्यान लगा रहा है, तीसरे मिनट ही वो पता नहीं कौन से ध्यान में पहुँच जाता है। तो ये बहुत ही कठिन काम रह गया है आज के समय का। और आज देखिए सूर्य ग्रहण भी है। यदि आप भगवत कथा या भगवत गीता जैसे चरित्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पुण्य फल देने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मुझे इतना ही समझाना था इसमें। नारद जी और जो भक्ति की इस समय वार्तालाप चल रही है, मैं अब उसके बारे में बता रही हूँ कि वो कलयुग का क्या बताते हैं। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। यदि आप एक दिन भी कीर्तन कर लोगे श्रीहरि का, वो फल उसी से ही मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। सोचो उन्होंने क्या सोचा, पॉजिटिव साइन क्या सोचा उन्होंने। नेगेटिव तो बहुत कुछ था कि पता था कि भाई नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइन था, यदि जो भी भक्ति में उतरेगा, उतरना चाहेगा, वो केवल और केवल कीर्तन से ही आगे बढ़ सकता है। उसे कीर्तन करने मात्र से ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सकती है।
वरना भगवान श्री हरि की कृपा आप ये लगा लीजिए, लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, जैसे सतयुग वगैरह है, हजारों वर्षों तक, 12-13 हजार वर्ष, 14 हजार वर्ष, इतने हजारों वर्षों तक तपस्या या समाधि करते, तब भी उन्हें फल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं होता था। लेकिन अब ये फल केवल एक कीर्तन से मिल सकता है। श्री हरि का अगर ये कोई कीर्तन करता है तो ये फल उसी से मिल सकता है, या आप साधु संतों की सेवा कर लीजिए, उससे मिल सकता है। जो संत होते हैं, आप वृंदावन चले जाइए, यदि आप संतों की सेवा करते हैं तो ये फल उससे भी प्राप्त होता है, क्योंकि श्रीहरि किससे खुश होते हैं? उनके जो संत होते हैं, यदि आप उनकी सेवा करते हो तो श्रीहरि भगवान उससे भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो भक्त हैं उनको वैष्णवों में काउंट करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो श्रीहरि भगवान के सबसे ज्यादा निकट होते हैं, तो इसलिए ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं, यानी बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। किस कारण से? लोभवश। हाँ जी, लोग क्या करते हैं आज के टाइम में? ब्राह्मण लोग भी लोभवश घर घर जाकर के कथा वाचन करते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले और नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते रहते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। मतलब संप्रदाय के अनुसार प्राप्त की गई वैष्णवता भी अब देखने में नहीं आती। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आपका समागम संसार में का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर, कयाधु कुमार प्रहलाद आप जानते हैं, तो उनकी माता का नाम कयाधु था। तो कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बट जो ध्रुव थे उनके जो गुरु बने थे वो प्रहलाद ही, क्षमा कीजिएगा, उनके जो गुरु बने थे वो नारद जी थे। ध्रुव को नारद जी ने ही बताया था कि किस प्रकार भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि ध्रुव ने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे भगवान विष्णु की गोद में बैठना है। उनके स्वयं के पिता ने तो उन्हें गोद से उतार के फेंक दिया था। तो कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री पद्य पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवतम महात्म्य भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। कल हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आज के लिए हम अभी विराम लेते हैं और प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राधे 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 राधे।
हरे कृष्णा, राधे राधे।